कंप्यूटर वायरस यह एक छोटा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है तथा अपनी सारी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है। यह डाटा को मिटाने, उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम व कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम को चलाया न जाए। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। जब वायरस सक्रिय होता है तो वह कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं को स्थापित कर लेता है तथा मेमोरी के खाली स्थान में फैलने लगता है। कुछ वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट सेक्टर से जोड़ लेते हैं। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। कई वायरस काफ़ी समय पश्चात भी डाटा व प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट, ईमेल, गेम या इंटरनेट फाइल या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने पर उसके साथ लगा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है, अतः यह राइट प्रोटेक्ट मेमोरी तथा कॉन्फ्रेस्ड डाटा फाइल को प्रभावित नहीं कर सकता। वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव। कोई कंप्यूटर वायरस से प्रभावित है या नहीं, इसे निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है। वायरस कंप्यूटर के कार्य करने की गति को धीमा कर देता है। दूसरा, कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। तीसरा, कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बताता है। चौथा, कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं। पांचवा, कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलें प्रभावित होती है तथा उनका डाटा दूषित हो जाता है। कंप्यूटर वायरस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रोग्राम वायरस, दूसरा बूट वायरस, तीसरा मल्टी टाइप्ड वायरस। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करते हैं, जबकि बूट वायरस बूट रिकॉर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल तथा पार्टीशन टेबल को प्रभावित करता है। वर्म। सातवां, वर्म यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है तथा कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने लगता है। वर्म वायरस किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैलता है। यह डाटा या फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। यह अपनी कॉपी खुद बना तेजी से फैलता है तथा मेमोरी में स्थान घेरता है। वर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है तथा मेमोरी क्रैश भी हो सकती है। दूसरा, मालवेयर। यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। तीसरा, ट्रोजन हॉर्स। यह एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम
आदि की तरह प्रस्तुत करता है। जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है। इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर की सूचना तक पहुंचने तथा उनका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता। 7वां, की लॉकर। अपने नाम के अनुरूप यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड का उपयोग बाद में किसी गुप्त सूचना, कोड या पासवर्ड की अनधिकृत जानकारी प्राप्त करने के तथा उसका गलत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। कीलॉगर प्रोग्राम स्पाईवेयर का एक प्रकार है क्योंकि इसे उपयोगकर्ता की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। स्पाईवेयर। 5वां, स्पाईवेयर। यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस की तरह कार्य करना होता है। यह दोषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर की उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे ईमेल संदेश, यूज़र नेम, पासवर्ड, पूर्व में देखी गई वेबसाइट का विवरण आदि इकट्ठा करता है। कीलॉकर स्पाईवेयर का एक उदाहरण है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करती हैं। 6वां, हैकर। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्यपद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। कंप्यूटर में हैकर वह व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए या जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकर कहलाता है। हैकिंग के कारण अनधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसे डेनियल ऑफ सर्विस DOS कहा जाता है। हैकर को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला व्हाइट हैट हैकर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए जारी करने से पहले उनकी कमियों को उजागर कर ठीक करने वाला ब्लू हैट हैकर कहलाता है। किसी वैध कार्य के लिए इस पद्धति का प्रयोग करने वाला ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वोर्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है तथा वैध सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑटो प्रोटेक्ट इस्तेमाल से पूर्व किसी सॉफ्टवेयर ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करता है तथा वायरस पाए जाने पर उन्हें नष्ट भी करता है। यह किसी वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल सूचित भी करता है। कंप्यूटर को वायरस से मुक्त करने के लिए समय समय पर सिस्टम स्कैन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की जांच की जानी चाहिए। जैसे जैसे नए वायरस प्रकाश में आते हैं वैसे ही कंपनियां उसके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम की जारी करती है। इस कारण यह जरूरी है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का समय समय पर नवीनीकरण किया जाए।
चूँकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः वह कंप्यूटर के काम करने की गति को कम भी कर देता है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर: पहला नॉर्टन, दूसरा बिट डिफेंडर, तीसरा मैकफी मैकफी, कैस्पर स्काई, चौथा कैस्पर स्काई, पांचवा एवीजी, छठवां सीमेंटेक, सातवां अवेस्ट। वस्तुनिष्ठ प्रश्न: कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। स्पैम कंप्यूटर विषय से संबंधित शब्द है। स्पैम का संबंध कंप्यूटर से संबंधित है। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना स्पैम कहलाता है। यह ईमेल संदेश का अभेद्यकारी वितरण है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का मुख्य काम मॉनिटरिंग का काम है। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं। टाइम बम। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। बूट सेक्टर वायरस। आंसर है बूट सेक्टर वायरस। 8वां, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है पैच। आंसर है पैच। 9वां, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है कहलाता है वायरस। एक निश्चित पते पर किसी अब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। CD-ROM काम करना बंद कर दे, वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। CD-ROM काम करना बंद कर दे, वायरस के लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। एक गोपनीय कोड कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है पासवर्ड। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकता है। कंप्यूटर हैकर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षित का पालन नहीं करता। अनजान ईमेल अनुलग्न को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। जंक ईमेल स्पैम कहते हैं। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रीबूट करता है तो संभावना है कि वायरस है।